नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजेड अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कई परीक्षाओं में इन सवालों के आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, लोथल। तो गुजरात के लोथल के सरागा वाला गांव में 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, टेराकोटा। तो टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं मूर्तियों को कहा गया है। कांस्य से 9:1 में तांबा एवं टीन का उपयोग होता है। तांबे का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे और लोहे का ज्ञान हड़प्पावासियों को बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, बालाजी विश्वनाथ को। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। सांची क्यों विख्यात है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? सही आंसर हो जाएगा बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी की वजह से। तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशित सेकंड। तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशित सेकंड था। पुलकेशित सेकंड ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। पल्लव वंश के नरसिंहम वर्मन ने 642 ईस्वी में वापाती पर अधिकार कर लिया और पुलकेशित सेकंड की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बी, बेबीलोन में। तो 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहा जाता है कि मालवा जनजाति के युद्ध में घायल हो गए थे। सिकंदर मकदूमिया का शासक था, फिलिप का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय वह शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा सी, तांबा। तो भारत में तांबे का प्रयोग काफ़ी लंबे समय से किया जाता है। झारखंड राज्य का सिंहभूमि जिला तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? सही आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तुलुव वंश के वीर नरसिंहम के अनुज थे, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, वसुमित्र। तो कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सही आंसर हो जाएगा ए, मनुस्मृति। तो भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सही आंसर हो जाएगा डी, क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा सी, चौसा का युद्ध।
तो चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों। तो मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण तथा हथियार बनाना सरल होता था। और जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। और गंगा तथा इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए जैन धर्म। तो उपयुक्त सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं और अहिंसा इस धर्म का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध शिक्षुओं का प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्त प्रदान किया? सही आंसर हो जाएगा बी मौर्य सम्राट अशोक। तो इसमें संदेह नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सरल प्रमाण उसके अभिलेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से अग्नि देविकाएं प्राप्त हुई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से अग्नि देविकाएं प्राप्त हुई हैं? सही आंसर हो जाएगा सी कालीबंगल। तो कालीबंगल सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि देविकाएं, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी मानववाद। तो पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को मानववाद के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? सही आंसर हो जाएगा डी कपास। तो कपास भारत की फसल है। इसकी खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। भारत में इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते हैं और कपास इनके प्रमुख उत्पादनों में से एक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। तो नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा साक्ष्य दर्शन से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौनसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा सी गुजरात। तो प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही आंसर हो जाएगा बी जेम्स प्रिंसेप। तो मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के सम्राट डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? सही आंसर हो जाएगा बी श्रीवास्ती। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के गोड्डा बहराइच जिले की सीमा पर श्रीवास्ती बौद्ध तीर्थ स्थल है। गोड्डा बहराइच से 12 मील पश्चिम में आधुनिक सेहत महत गांव ही श्रीवास्ती है और पहले यह कैलाश देश की दूसरी राजधानी थी। भगवान राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया? सही आंसर हो जाएगा सी
जयचंद्र। तो कन्नौज का राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की वृद्धि के कारण उनसे ईर्ष्या या नफरत करने लगा था। वह उनका विद्वेषी हो गया था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज कई हिंदू राजाओं से लड़ाई कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सी, लोथल। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे सरागावाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ की खुदाई 1954 से 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ए, रुमीनदेई। तो सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक के अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के सम्राट डेरियस से मिली थी। अशोक के अभिलेख 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा ए, सुल्तानगंज। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्त काल की बौद्ध प्रतिमा मिली है जो कांसे से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से भी अधिक भारी तथा 2 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? सही आंसर हो जाएगा सी, एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ तथा व्यापार का पतन हुआ। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चालुक्य एवं पल्लवों के इतिहास का अध्ययन 550 ईस्वी के मध्य अरबों का सिंध पर आक्रमण एवं उनके भारतीय इतिहास का पढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। यह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक चलाया। इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? सही आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में कुसुमपुर पटना में हुआ था। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें।